नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को मुगल बादशाह जहांगीर ने उनकी शहादत कर दी, उनकी हत्या करवा दी। आज हम इस बारे में जानेंगे। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र में लगातार हम वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियाँ, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक लेख आपके लिए लेकर आते हैं, वैदिक भजन आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। गुरु अर्जुन देव की शहादत अतुलनीय है। मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी गुरु अर्जुन देव अपने युग के सर्वमान्य लोकनायक थे, जो दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते थे। मन में सभी धर्मों के प्रति उनका अथाह सम्मान था। उनके श्री गुरु अर्जुन देव जी द्वारा के बाद गुरु हरगोविंद साहब ने शांति के साथ साथ गुरु अर्जुन देव के साथ जो घटना घटी, उसके बाद उन्होंने हथियारबंद सेना रखना आरंभ किया। मीरी और पीरी नाम की जो तलवारें थी अपनी, उनको उठाया और एक सशस्त्र सेना का गठन किया। आप उनके बारे में हमने जो पिछला वीडियो बनाया है गुरु तेग बहादुर के जीवन पर, उसमें उनके बारे में, गुरु हरगोविंद के बारे में भी जानकारी है। उसको आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भाई गुरदास की सहायता से किया और रागों के आधार पर ग्रंथ साहिब में बाणियों का वर्गीकरण किया। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें अकारण ही शहीद कर दिया, जबकि वो शांति के पुंज थे। और अकेला सिर्फ शहीद ही नहीं किया, बल्कि ऐसी यातनाएं दी जिनको सुनकर रूह कांप जाए। यह यातनाएं अमानवीय थी। विश्व को सर्वदा भला का संदेश देने वाले, विश्व में शांति की पहल करने वाले एक गुरु को ऐसी यातनाएं देकर शहीद कर देना मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। उनका जन्म वैशाख सप्तमी 1620 को 15 अप्रैल सन 1563 ईस्वी को गोइंदवाला साहिब में हुआ। पालन पोषण गुरु अमरदास जी जैसे गुरु तथा बाबा बुड्ढा जी जैसे महापुरुषों की देखरेख में हुआ। आप बचपन से ही बड़े शांत स्वभाव, पूजा भक्ति करने वाले। अपने बाल्यकाल से ही गुरु अमरदास की ने भविष्यवाणी की थी आपके कि यह बालक बहुत वाणी की रचना करेगा, और गुरु जी ने कहा था कि दोहता वाणी का बहे था। लोक भलाई के कार्य इन्होंने गद्दी संभालने के बाद आरंभ किए। सरोवरों का निर्माण, कुओं का निर्माण और अनेक शहरों का निर्माण कार्य इन्होंने चालू रखा। दवाखाने वगैरह बनाए, और जहाँ ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ वगैरह भी करवाते थे। अलग अलग तरह के उन्होंने धार्मिक कृत्य अच्छे आरंभ किए। अब इनकी जो लोकप्रियता है उससे चिढ़कर मुगलों का एक सुहेल खान राजा जो है वो इन पर चढ़ाई करने के लिए आ गया। जब इसके बारे में उन्हें पता लगा तो उन्होंने कहा कि उन्हें ईश्वर पर भरोसा है, और इस संबंध में उनकी जो बातें हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित हैं, और बाद में उसमें समझौता हो गया। अकबर की मौत के बाद 1662 में उनका पुत्र जहांगीर बादशाह बना, और इसके बाद गुरुजी के भाई पृथ्वीचंद ने उनके साथ नज़दीकियां बढ़ाना आरंभ कर दी। तो गुरु अर्जुन देव के जीवन की एक घटना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती, उसको समझ में नहीं आ रही थी, उसको पसंद नहीं आ रही थी। जहांगीर ने अपनी जीवनी तुझो के जहांगीरी में लिखा है स्वयं कि गुरु अर्जुन देव की बढ़ती लोकप्रियता से वह आहत था, और इसीलिए उसने उनको शहीद करने का फैसला लिया। गुरुजी ने वो इस बात से भी आहत था कि उसके भाई खुसरो की मदद क्यों की। लाहौर में 30 मई 1606 को भीषण गर्मी के दौरान यासा व सियास्त, ये कानून का नाम है, यासा व सियास्त के तहत लोहे के गर्म तवे पर बिठाया। और यासा व सियास्त का मतलब होता है कि जिस सजा में रक्त की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। सारा रक्त जो है उस लोहे के कड़ेले में ही होना चाहिए और वहीं व्यक्ति मर जाना चाहिए। इसीलिए उन्हें क्रूरतम यातनाएं दी गई और रक्त का एक बूंद भी शरीर पर गिराए बिना उन्हें शहीद कर दिया गया। गुरुजी के शीश पर गर्म गर्म रेत डाली गई, रेत गर्म करके, और जब उनका शरीर अग्नि के कारण बुरी तरह से जल गया तो ठंडे पानी वाले रावी के दरिया में उसे प्रभावित कर दिया, और यहाँ उनका शरीर लोप हो गया। किंतु धर्म के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया वो प्रेरणा का स्रोत बना, और बाद में उनके इसी बलिदान की प्रेरणा को आगे लेकर गुरु हरगोविंद ने मीरी और पीरी तलवार उठाई, सिखों को एकत्रित किया, हथियारबंद किया, और बाद में उनके बाद के गुरुओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरु तेग बहादुर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरु हरगोविंद ने हथियारबंद योद्धाओं के साथ मुगलों को युद्ध भी हराए, और फिर
गुरु गोविंद सिंह ने भी मुगल साम्राज्य का उन तक आते आते लगातार पूरा पूरा पतन होने को आ गया था। तो इनके बलिदान ने भारतवर्ष में बहुत कुछ बदला। मुगलों के प्रति एक सोच उस समय विकसित हो गई थी कि मुगल जो हैं धर्मनिरपेक्ष हैं और मदद करने वाले लोग हैं। इस तरह की जो गलत बातें थी, गलत अवधारणाएं थीं, वो इनकी शहीदी से टूटी। और उसके बाद जितने भी भारतवर्ष के राजा थे, योद्धा थे, उन्होंने मुगल साम्राज्य को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया, प्रण लिया और लगातार अलग अलग जगह मुगलों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई। इसीलिए इनके जीवन के बारे में जानना, गुरु अर्जुन देव को नमन करना हमारे लिए अच्छा है, ज़रूरी है। हमें इनके बारे में जानना चाहिए, पीढ़ियों को बताना चाहिए। इसी के साथ अन्य इस तरह की ऐतिहासिक चरित्रों के बारे में जानने के लिए, वैदिक भजनों के लिए, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी भी दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।